हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के बेटा आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मध्य प्रदेश के सुपर 25 प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ। छोटा वीडियो रहेगा आज का मेरा। अभी 2-3 बजे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपको अंग्रेजी का और गणित का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपके बहुत सारे पेपर बहुत सारे क्वेश्चन पटवारी में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MPGK में आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है चरण पादुका को। चरण पादुका जो संहार हुआ था छतरपुर में, उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है और ये 1931 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है? चरण पादुका ग्राम को कहा जाता है। किलों का रत्न किसको कहा जाता है? किलों का रत्न कहा जाता है ग्वालियर के दुर्ग को या ग्वालियर के किले को। किलों का किला, किलों का रत्न इस ग्वालियर के किले को बोला जाता है। तो किलों का रत्न किसको बोला जाता है? ग्वालियर के किले को बोला जाता है। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रानी अवंतीबाई शासिका थी रामगढ़ की। रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की शासिका थी। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। कब दी गई थी तात्या टोपे को फांसी? 18 अप्रैल 1859 को। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। शिवपुरी में दी गई थी और ये ग्वालियर के थे। अगला है, पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पे हुआ था? पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था खंडवा रेलवे स्टेशन पर। कहाँ हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड? खंडवा रेलवे स्टेशन पर। तो ये जितने क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही सुपर डुपर प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम हो, चाहे PSC हो, चाहे जेल प्रहरी हो। तो पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। किस जिले में असीरगढ़ का किला है? असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में। कहाँ पे है? दक्षिण बुरहानपुर में है। यहाँ इसको बुरहानपुर में जो किला है उसको दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण का द्वार भी बोला जाता है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 1906 में हुआ था और झाबुआ में हुआ था। अब उसको अलीराजपुर बोला जाता है। और झाबुआ मतलब झाबुआ अलग हो गया है, झाबुआ से अलग हो गया है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में अब इनका जन्म माना जाएगा। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर से शुरू हुआ था। और आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? जबलपुर से हुआ था। कब से हुआ था? 1923 से। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि सांची को विश्व विरासत स्थल में शामिल कब किया गया। कमेंट जरूर किया कीजिए सभी लोग। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपको जान पाती हूँ कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं, कौन पसंद करते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए और कमेंट से हमको मोटिवेशन भी मिलता है। तो कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे सांची। चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? चावल आंदोलन हुआ था रीवा। अगर रीवा बालाघाट ऑप्शन आता है तो बालाघाट भी आप लगा सकते हैं, वहाँ पे हुआ था। क्योंकि बालाघाट ऑप्शन नहीं है तो चावल आंदोलन कहाँ है? रीवा में हुआ। अभी रीवा से एक 53वां जिला भी बन गया है। तो चावल आंदोलन कहाँ पे हुआ है? रीवा में हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश में गदर सबसे पहले कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में गदर सबसे पहले हुई थी नीमच छावनी। कहाँ से हुई थी मध्य प्रदेश में गदर? नीमच छावनी से हुई थी। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नीमच से हुआ था। 3 मई 3 मई को सबसे पहले नीमच से विद्रोह हुआ था। 1857 का। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने बनवाए थे। और चंदेलों ने कब बनवाए थे? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी में खजुराहो के मंदिर बनाए गए। हाल ही में खजुराहो में 8वां समारोह संपन्न हुआ है। वो नंबर आ सकता है इसलिए बोल रही हूँ, 8वां पे भी ध्यान रखिएगा। तो खजुराहो का मंदिर कब बना था? 950 से 1050 ईस्वी में बना हुआ था। चंदेल शासकों ने इसको बनाया था। मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह पर है? मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? मोहम्मद गौस का मकबरा है ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में। तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। ये ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में भी रह रहे हैं। रामचंद्र के दरबार से ही इनको अकबर के दरबार में बुला लिया गया था।
तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इनका पुराना नाम क्या है? मतलब ओरिजिनल नाम क्या है इनका? रामतनु पांडे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। हेनसांग एक चीनी यात्रा था, इसने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया? हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय आया था 600 से 700 सदी में, और इसने मध्य प्रदेश के महिष्मती का भी शासन किया। मंदसौर भी गया ये, महिष्मती मंदसौर यहाँ पे ये गया था। मंदसौर दसपुर, मतलब दसपुर भी गया था ये, तो मंदसौर भी गया था ये। और इसने मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु भी बोला है। क्वेश्चन आता है कि किसने मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु बोला था, जो ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बोला था हेनसांग ने। हेनसांग ने बोला था मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब हुई है? मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना हुई है 1739 में। इंदौर में, महिष्मती में, यहाँ महेश्वर में, यहाँ पे होलकर वंश का शासन था। और होलकर वंश की स्थापना कब हुई है? 1739 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चरण पादुका संग्रह किस जिले में हुआ था? मैंने अभी ऊपर बताया है, छतरपुर में। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र कलराज ने। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र कलराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी? त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी है। और ये जो कलचुरी वंश है ये जबलपुर क्षेत्र में है, रहता था, तो जबलपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। तो त्रिपुरी किस वंश की राजधानी है? कलचुरी की राजधानी है। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह हुआ था 1845 में। कब हुआ था मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह? तो मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह हुआ था 1845 में। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर हुआ था? चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था वो फिसर के आदेश पर हुआ था। चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जो कि जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, और ये छतरपुर में हुआ था। किसके ऑर्डर पर ये चरण पादुका नरसंहार बोला गया था? फिसर के कहने पर ये हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चरण पादुका जो हुआ था 1931 में छतरपुर में हुआ था। और इसको इसको किसने आदेश, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जनरल डायर ने आदेश दिया था, यहाँ पे आदेश दिया था फिसर ने। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में हुआ। तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? मानसिंह ने। तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया? मानसिंह ने। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। शहीद चैन सिंह के स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित है? शहीद चैन सिंह की छतरी के रूप में जो शहीद चैन सिंह के स्मारक के रूप में जो छतरी स्थापित है वो है सीहोर में। कहाँ पर है? सीहोर में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आज मेरे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थोड़ी देर में एक दो वीडियो और लेके आऊँगी आज दिन ही देर में, क्योंकि मैंने ये छोटा वीडियो बनाया है, रात को भी नहीं बना पाई हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, इनको ज़रूर देखिएगा। मैथ के भी वीडियोस में लेके आऊँगी, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लेके आऊँगी आज, ताकि आपको बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।